आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन और एपिजियल जर्मिनेशन में क्या डिफरेंस है, इसको हमें जानना है। और हमें ये जानना है कि हमारे कॉटिलेडन और एंडोस्पर्म का क्या रोल होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में। तो आइए पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ आप फिगर देख सकते हैं एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन की। तो सबसे पहले हम जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हमारा जो प्लांट है यानी कि वो एम्ब्रियो के फॉर्म में था एक सीड के अंदर, वो हमारा इमर्ज आउट होके एक प्लांट में बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होता है हमारा एपिजियल और एक होता है हमारा हाइपोजियल। तो यहाँ पर आप एपी और हाइपो का मतलब तो जान ही गए होंगे। एपी का मतलब होता है अबव एंड हाइपो का मतलब होता है बिलो। और यहाँ पर अबव और बिलो किस लेवल के बात कर रहा है, लेवल है यहाँ पर कॉटिलेडन्स का। तो कॉटिलेडन के अबव अगर हमारी जो ग्रोथ है प्लांट की या जो प्लांटलेट सीडलिंग जो निकली है तो उसे हम बोल देते हैं एपिजियल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो हम यहाँ पर सीड हमने यहाँ पर प्लांट कर दिया है अपने सॉइल में, तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले हाइपोकोटाइल हमारा ओरिजिनेट हुआ और उसी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर रूट बनेगी सबसे पहले आगे जाके। हाइपोकोटाइल पार्ट क्या होता है हमारा, बेसिकली हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल पार्ट को जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो का हमें पता है ऊपर का पार्ट जो होता है वो हमारा होता है प्लूम्यूल और नीचे का पार्ट जो आगे जाके हमारा रूट बनाएगा वो होता है रेडिकल। ठीक है, ये आगे जाके रूट बनाता है और ये आगे जाके शूट बनाता है। अब यहाँ पर हमें पता है इसी बीच हमारी ये कॉटिलेडन्स आती हैं जिन्हें हम सीड लीव्स के नाम से जानते हैं, सीड लीफ या फिर कॉटिलेडन। अब क्या होता है, इसके ऊपर जो पार्ट है हमारा ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोल देते हैं एपिकोटाइल। ये पार्ट है एपिकोटाइल, यानी कि हमारे कॉटिलेडन से ऊपर का पार्ट जो है प्लूम्यूल से नीचे और कॉटिलेडन के लेवल से ऊपर वो होता है एपिकोटाइल। और ये वाला जो पार्ट है हमारा जो कि कॉटिलिडन से नीचे और रेडिकल से ऊपर है यानी कि इन दोनों के बीच में, उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। तो आप देख पा रहे हैं एपीजियल जर्मिनेशन में क्या हो रहा है, हाइपोकोटाइल तो यहाँ पर आ गया है, ओरिजिनेट हो गया है, ये हमारा प्लूम्यूल है जो रूट बना चुका है, ये नरिशमेंट लेगा और आगे जाके इसकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आप देख सकते हैं जो हमारा कॉटिलेडन है वो हमारे सरफेस के ऊपर आ गया, यानी कि सॉइल के सरफेस के ऊपर आ चुका है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर हाइपोकोटाइल है उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो गई एपिकोटाइल के मुकाबले। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ये कॉटिलेडन वाला पार्ट है और जो हमारा प्लूम्यूल का पार्ट है वो हमारा ऊपर को पुश हो जाएगा। अब ये लेवल तो यही रहेगा, अगर हाइपोकोटाइल ज़्यादा ग्रो करेगा, ये पार्ट अगर लेंथ ज़्यादा अटेन करेगा तो इससे क्या होगा, हमारी जो कॉटिलेडन है वो ऊपर आ जाएगी हमारे सीड सरफेस के, तो इसी के कारण हमारा प्लूम्यूल भी ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हाइपोकोटाइल में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा रेडिकल है वो आगे जाके रूट तो बना ही देगा क्योंकि सीड को ग्रो करने के लिए नरिशमेंट तो चाहिए और वो आता है रूट से। पर इसमें क्या होता है, जो हमारा एपिकोटाइल वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से क्या होगा, जो कॉटिलेडन है वो तो हमारे सॉइल सरफेस के नीचे रह जाती है, पर जो हमारा आगे जाके प्लूम्यूल बन रहा है, ये जो आगे जाके स्टेम शूट सिस्टम जो बन रहा है, ये हमारा ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो यहाँ पर आपने एपिजियल और हाइपोजियल में डिफरेंस तो जान ही लिया है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एपिजियल का एग्जाम्पल हमारा बीन्स हो जाता है, यानी कि जो हमारा कैस्टर है, बीन्स हैं जिसमें कि हमारे राजमा आ जाता है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे एपिजियल जर्मिनेशन के। इसमें हमारे कुकुम्बर, लिलीज, वाटरमेलन भी आता है। और हाइपोजियल जो है जर्मिनेशन, इसमें आ जाता है हमारा मेज और हमारा आ जाता है ग्राम, ग्राम यानी कि चने, और हमारा मैंगो, कोकोनट इत्यादि। तो ये आपने एग्जाम्पल्स देख लिए, यहाँ पर हमारी क्या थी, लिलीज थी और हमारा पंपकिन या फिर जितने भी हमारे कुकुरबिटेसी फैमिली के मेंबर्स हैं।
तो ये सब हमारे एपिजेल में, हाइपोजेल में आपने ये सारे एग्जांपल्स देख लिए। अब अगर हम इसको एक टैबुलर फॉर्म में चेक करें तो यहाँ आपके लिए यहाँ पर टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं, आप डिफरेंसेस को एक साथ पढ़ सकते हैं कि एपिजियल जर्मिनेशन में सबसे पहले जो हमारा कॉटिलेडन है वो ऊपर आ जाता है अबव सॉइल सरफेस, जबकि हाइपोजेल में हमारे कॉटिलेडन्स बिलो द सॉइल ही रहते हैं। फिर जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि कॉटिलेडन इसमें अटैच रहते हैं, यानी कि जब हमारा कॉटिलेडन्स और हमारा प्लूम्यूल एपिजियल जर्मिनेशन में बाहर इमर्ज आउट हो जाता है तो ये जो कॉटिलेडन है ये हमारे फर्स्ट लीफ की तरह काम करता है, यानी कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है और जो भी फूड प्रोडक्शन है वो यहाँ पर होता है, यानी कि इसने हमारा काम ले लिया है एक लीफ का, तो ये लीफ की तरह फंक्शन करती है। पर जब हमारा प्लूम्यूल आगे जाके बढ़ के शूट सिस्टम बना देता है, जो हमारी ट्रू लीव्स होती हैं वो बन जाती हैं, तो इसका काम खत्म हो जाता है, ये ड्राई होके गिर जाता है, फॉल ऑफ हो जाता है। फिर इसके बाद अगर हम हाइपोजेल में बात करें तो जो कॉटिलेडन है वो तो बाहर आई ही नहीं, यानी कि डू नॉट इमर्ज, तो इस वजह से क्या होगा, वो सॉइल के अंदर ही रहेंगी और इसमें माइक्रोबियल एक्शन की वजह से वो डिकम्पोज हो जाएंगी, यानी कि वो लीफ लाइक फंक्शन नहीं करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी। अगर हम बात करें यहाँ पर एपिजियल जर्मिनेशन में तो हाइपोकोटाइल में हाई ग्रोथ होती है, जबकि हाइपोजेल में एपिकोटाइल में हाई ग्रोथ होती है। तो अब यहाँ पर आपने देख ही लिया कि अगर हमारा यहाँ पर जो हाइपोकोटाइल है वो ज़्यादा ग्रो करेगा तो जो हमारा कॉटिलेडन और प्लूम्यूल है वो ऊपर को आ जाएगा, पुश हो जाएगा ऊपर को ग्रो करने के लिए, यानी कि सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाएगा। और हाइपोजेल में एपिकोटाइल ज़्यादा बन जाता है, यानी कि ज़्यादा ग्रो करने लगता है, तो इस वजह से कॉटिलेडन और जो रेडिकल है वो हमारे नीचे रह जाते हैं और प्लूम्यूल ऊपर आ जाता है। तो ये आपने सारे डिफरेंसेस देख लिया हमारे हाइपोजेल और एपिजेल जर्मिनेशन में। जो कॉटिलेडन है और एंडोस्पर्म है इनका हमारा जो रोल रहता है वो न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है, यानी कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनसे क्या होगा, जो हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो है, एंडोस्पर्म तो हमें पता ही है हमारा ट्रिप्लॉइड टिश्यू है जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस जो हमारा मेल न्यूक्लियाई है उसके फ्यूजन से बना है, यानी कि ट्रिपल फ्यूजन। तो ये हमारा न्यूट्रिटिव इन फंक्शन है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे ग्रोइंग एम्ब्रियो को। और कॉटिलेडन्स हमारे सीड लीफ कहलाते हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पर हाई एपिजियल जर्मिनेशन है इसमें ये एज अ फर्स्ट लीफ भी काम करती है, तो यहाँ पर इनका फोटोसिंथेसिस वाला भी फंक्शन आ जाता है और ये हमारे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में हेल्प करती हैं। कॉटिलेडन्स भी हमारा न्यूट्रिटिव इन फंक्शन हो जाती हैं जब वो सीड्स में रहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अपना क्वेश्चन का आंसर दे दिया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।